स्वामी अवधेशपुरी जी महाराज भी हमारे साथ इस वक्त दिख रहे हैं। स्वामी जी, यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो सूर्य ग्रहण, जहां ये कहा जाता है कि घर में ही रहिए, खाना जो है रखा हुआ मत खाइए, वो अपवित्र हो जाता है, बहुत सारी बातें कि घर पे ही रहिए, पहले स्नान कीजिए बाद में स्नान कीजिए। लेकिन हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें देख रहे हैं, लोग स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, चाहे हरिद्वार हो, कुरुक्षेत्र हो, भारी तादाद में वो भी। जी जी, ये बहुत, मैं आपको इसका बहुत सरल उत्तर दे देता हूँ जी। ये जो बातें, ये जो आचार संहिता की आप चर्चा कर रही हैं कि क्या करिए क्या न करिए, बहुत पूर्व की बातें हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने उस समय ऐसा कहा था। उसके बाद में हमारी जो लिविंग स्टाइल है, इसमें काफी चेंज आया है, बहुत परिवर्तित हुई है। अक्सर करके ये बहुत पुरानी बातें उस समय की हैं कि जब अक्सर करके लोग खुले में ही तो रहा करते थे, झोपड़ियों में रहते थे। उससे पहले लोग पेड़ों के नीचे रहते थे। बहुत ज्यादा विकसित हम लोग नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी हमारे जो ऋषि मुनि थे, संत महापुरुष थे, उनका जो मस्तिष्क था वह विकसित था। जैसा कि आपके अभी मुझे लगता है संजय जी बोल रहे थे कुरुक्षेत्र से कि अभी रिसर्च हो रहा है, सर्च नहीं हो रहा। तो सर्च के वो दोबारा से जब हम उस पर चिंतन करते हैं तो रिसर्च की स्थिति पैदा हो। अब प्रश्न यह है कि सर्च किसने किया? तो सर्च किया ऋषियों ने और मुनियों ने। तो वो उस समय की तात्कालिक व्यवस्थाएं थी। अब धीरे धीरे चूंकि हमारा जीवन, हमारी जीवन की जीने की जो शैली है उसमें परिवर्तन आया है, लोग थोड़ा बाहर जाना चाहते हैं। दूसरी बात, ये जो स्नान की व्यवस्था है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये सब करने से होता क्या है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मकता आती है, और सकारात्मकता जो है ऑलरेडी वो जितनी भी नेगेटिविटी है उसको वो खत्म करती है। तो कुल मिलाकर के बात है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की। तो मैं आपको एक बहुत सुंदर सी बात इस बीच में कहूंगा, क्योंकि मेरा जो चिंतन है वो स्वास्थ्य के ऊपर है। तो मैं आपको बता दूं कि जर्मन के एक वैज्ञानिक हुए हैं हारमेंट अन्सर्ट। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा एक ऊर्जा मापक यंत्र बनाया था, बोबस स्केल। बोबस यंत्र का नाम दिया था। तो उसमें एक अष्ट धातु की प्लेट के ऊपर अगर 9 अंगुल का स्वास्तिक बना है, अष्ट धातु की प्लेट पर 9 अंगुल का स्वस्तिक बना करके उन्होंने उसकी पॉजिटिव एनर्जी को मापा था। तो पता चला कि उसमें 10 लाख बोबिस स्केल पॉजिटिव एनर्जी थी, जबकि एक सामान्य जीवित व्यक्ति में 6500 बोबिस स्केल पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस ऋणात्मक जो ऊर्जा है, इसको धनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, या आप ऐसा कहिए कि जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, हम भारतीय लोगों के पास, हम हिंदुओं के पास सनातन धर्म और सनातन संस्कृति में एक बहुत सुंदर व्यवस्था है, उसका नाम है स्वास्तिक। ठीक है, जो कि हमारा मांगलिक चिन्ह है। हाँ। एक छोटी सी बात मैं कह दूं कि इस समय लोगों को चाहिए कि अपने घर में कुछ नहीं उनसे बन पड़े तो वो एक लाल स्वस्तिक बनाए, कंकु का स्वस्तिक, तांबे की प्लेट में बनाए, अष्टधातु प्लेट हो तो बहुत अच्छा है, और उस पर घी का दीपक जला दें। तो वहां की जो नेगेटिविटी है उससे वो बच सकते हैं। अभिषेक, जरा वो तस्वीरें दिखाई, क्योंकि कई महिलाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं, आस्था की डुबकी लगाती हुई नजर आ रही हैं, और वैज्ञानिक तौर पर देखिए, आस्था के तौर पर देखिए, या ज्योतिष के आधार पर देखिए, अभी तक एक बात तो समझ में आ गई कि ये अच्छा ही है शायद डुबकी लगाना। देखिए, बिल्कुल अर्पिता, और संगम नगरी इलाहाबाद और प्रयागराज में तो पूरी मान्यता है, और इसकी तस्वीर जो है लगातार दिखाई दे रही है। पहले कीर्तन चल रहा था, लेकिन जैसे ही सूर्य ग्रहण पूरा हुआ है, अब स्नान के लिए तमाम लोग जो हैं वो गंगा में डुबकी लगाने के लिए आतुर है, और ये तस्वीर हमें दिखाई दे रही है। एकाएक जो भीड़ है वो घाट पर बढ़ी है, और लोग जो इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही आज सूर्य ग्रहण की अवधि खत्म होगी उसके बाद वो मां गंगा में ये पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंचेंगे, और वो नजारा जो है इस वक्त हर तरफ दिखाई दे रहा है। संगम की नगरी है, यमुना और गंगा का संगम होता है यहाँ पर, और उस पवित्र स्थान पर हर कोई जो है वो यहाँ पर आनंदित होना चाहता है। स्नान किया आपने, पवित्र डुबकी लगाई है? जी जी जी, खूब सारी डुबकियां लगाई, बहुत अच्छा लगा आपके गंगा जी में आके। अच्छा स्नान किए, पूजा। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? सतना जिला से। सतना से आए हैं? जी हाँ। मान्यता है माँ गंगा में संगम? बहुत ज्यादा, हम लोग अक्सर आते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आप? सतना साथ में जी। आप कितना महत्व है कि स्नान का? कितना? जी सर, बहुत महत्व है यहाँ का। जी, हम लोग सिंगरौली जिले से आए हैं सर। आप कहाँ से आ रहे हैं? सिंगरौली जिला नया टोला से। जी।
सुना आपने तमाम लोगों को। आप कहाँ से आए हैं? वृंदावन से। आप वृंदावन से आए हैं। वहाँ तो कन्हैया का जयघोष होता है, यहाँ माँ गंगा की आरती बहुत जोर की, बहुत अति आप सुंदर। कहाँ से आ रहे हैं? जी रीवा जिला से आ रहा हूँ जी रीवा सर। से जी आए हैं। इसी संगम में स्नान करने के लिए आए हैं? यहाँ के लिए आए सर, और हम बनारस भी गए थे सर। जी सर। बहुत आप क्या कुछ कहना है लोगों का? और संगम में डुबकी लगाने का जो सिलसिला अर्पिता है वो जारी रहेगा, क्योंकि मान्यता यही है कि मां गंगा में अगर आपने स्नान कर लिया तो सूर्य ग्रहण के प्रकोप से आप बच सकते हैं। जो आपकी राशि पर जो हानि होगी उसको बहुत हद तक कम किया जा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज में ही मुमकिन है, क्योंकि यहीं पर संगम होता है और उसका जयघोष हर तरफ सुनाई देता है। और वो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से संगम में डुबकी लगा करके जो श्रद्धालु हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, गंगा मैया का जयघोष कर रहे हैं। और चूंकि अब सूर्य ग्रहण जो है वो खत्म होने को है और उसके बाद अब मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी हो जाता है कि मां गंगा में वो डुबकी लगाए और उसका पूरा आनंद ले। और वो तस्वीर जो है प्रयागराज से साफ तौर पर दिखाई देती बिल्कुल। है। और ऐसी ही तस्वीर आस्था से लबरेज, आस्था से भरी हुई तस्वीर कुरुक्षेत्र से भी आ रही है, जहां पर भी लोग डुबकी लगा रहे हैं। जैसा आप प्रयागराज में तस्वीर दिखा रहे हैं, वैसा ही संजय कुरुक्षेत्र की भी तस्वीर है। ग्रस्त होता हुआ सूर्य अस्त हो गया और इसके साथ ही लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। अब अगली डुबकी के लिए इन लोगों को 2027 के नवंबर तक इंतजार करना पड़ेगा अगले सूर्य ग्रहण के लिए, और उसके बाद 2027 और ऐसे ही आस्था का महाप्रवाह ऐसे ही चलता रहेगा। यानी जिस तरह लोग इस महान खगोलीय घटना के साक्षी बनने के लिए आते हैं, लेकिन इसके साथ पुण्य भी अर्जित करके ले जाते हैं। यही भारतीय परंपरा है, यही भारतीय संस्कृति है। और यहाँ अब ये लाखों लोग, इधर कम से कम 1.5 लाख लोग जरूर होंगे कुरुक्षेत्र के इस ब्रह्म सरोवर पर जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ग्रस्त होता हुआ सूर्य अस्त हो चुका है और आखिर पश्चिम के लोग इसको ज्यादा देर तक देख सकते हैं, यानी सूर्यास्त तक, ग्रहण के मोक्ष तक, लेकिन कुरुक्षेत्र में तो बस फिलहाल इतना ही। संजय जरा एक बार जल्दी से कैमरे की नजर से भी दिखा दीजिए, क्योंकि आपके पीछे तो दिख पा रहा है कि कितने लोग वहां नजर आ रहे हैं। अगर आप कैमरे से दिखा पाए लोगों की तादाद, क्योंकि हम ऐसी तस्वीर। जी आलोक दास से कहूंगा कि एक बार फिर वो कैमरा पैन करें और वो दिखाएं, कैमरा पैन करें और दिखाएं कि धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता जा रहा है, लेकिन आस्था का उजाला अभी भी फैला हुआ है, संस्कृति का उजाला, और जो पुरानी सदियों पुरानी भारत की परंपरा है, भारत का अपना विशिष्ट ज्ञान है, विज्ञान है, उसकी परंपरा का उजाला अभी फैला हुआ है।